वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर हरेंद्र चौधरी और आज हम बात करेंगे एसआई जॉइंट पेन और पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम के बारे में। एसआई जॉइंट पेन जो मेनली हमें इस एरिया में होता है, जितना हम एक अंगूठा टेकते हैं उतनी सी दूर में पेन होता है। पेशेंट मेनली कंप्लेंट करता है कि मुझे सब इतना सा जहाँ अंगूठा लगाता हूँ इस एरिया में अंगूठा टिकता है उतने से एरिया में बहुत पेन आता है। दूसरा जो हमारा बटक्स पेन होता है जो हमें इस एरिया में आता है जिसको हम पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम कहते हैं। अब इस दर्द का होने का कारण क्या है, तो थोड़ा सा हम पहले यहाँ की स्ट्रक्चर और इस एनाटॉमी को समझते हैं कि ये दर्द आखिर आता क्यों है। देखिए, आगे की तरफ जो हमारी ये लंबर वर्टिब्रा होती है, यहाँ से हमारी श्वास मसल्स होती है, वो क्या होती है यहाँ फीमर पे जाके अटैच होती है, तो ये आगे से हमारी बॉडी की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखती है। जब ये मसल्स शॉर्ट या टाइट या लेंथनिंग हो जाती है तो उसकी वजह से हमें एसआई जॉइंट पेन और पायरिफॉर्मिस मसल्स का पेन आने लग जाता है। दूसरा जो हमारा मेन कारण होता है वो होता है कि हमारी जो बटक्स मसल्स होती है, जो हमारी ये बटक्स मसल्स, अगर ये मसल्स काम करना बंद कर देती है, इसके नीचे हमारी होती है ये इस तरीके से पायरिफॉर्मिस मसल्स, तो डबल वर्क करने लग जाती है। क्योंकि जब हमारी बटक्स मसल्स ने काम करना बंद कर दिया तो इस मसल्स पे डबल फोर्स आता है और ये डबल वर्क करती है, और इसी के साथ हमारा जो एक लिगामेंट होता है ischial tuberosity से यहाँ से लेके यहाँ सैक्रम तक, जिसको हम सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट कहते हैं। जब यहाँ ये इस लिगामेंट का काम होता है कि हमारी पीछे की जो पोस्टीरियर जो हिप होता है इसकी स्टेबिलिटी को, डायनेमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखना। लेकिन जब मसल्स ने काम करना बंद किया तो ये क्या करता है, उस मसल्स का काम करने लग जाता है, उस मसल्स का वर्क करता है। तो डबल वर्क करने से क्या होता है, ये धीरे धीरे टाइट होने लग जाता है, और जैसे ही हम चेयर पे बैठते हैं तो हमें सिट बोन पे दर्द होने लग जाता है। और जो ग्लूटियस मसल्स है, ये वाली हमारी मसल, इसका ऑफ होने का सबसे मेन रीजन क्या है कि जैसे हम पूरे दिन चेयर पे इस पोजीशन में बैठे होते हैं तो उस पोजीशन में क्या, मेरा जो स्पाइन है वो पीछे की ऐसे राउंड हो गया, और जो मेरा पेल्विस है वो मेनली पोस्टीरियरली रोटेट हो गया। अब इस पोजीशन में कंटिन्यू बैठे रहने से मेरा जो श्वास मसल्स है वो एकदम टाइट और वीक हो गया। उसके बाद में ग्लूटियस मसल्स ने काम करना बंद किया, ग्लूटियस मसल्स ने वर्क करना बंद किया, और जो पायरिफॉर्मिस मसल्स है वो डबल वर्क करने लगी। पायरिफॉर्मिस जो हमारी मसल्स होती है ये वाली, इसका काम होता है पैर को ऐसे एक्सटर्नली रोटेट करके रखना। बाहर की तरफ हमारी जो थाई मस होता है उसको लेटरली और एक्सटर्नली रोटेट करके रखना होता है। तो ये कंटिन्यू इस पोजीशन में रहेगी तो फिर क्या, ये टाइट हो जाती है। अब मैंने इंटरनेट पे इतने सारे वीडियो देखे हैं, लोग डायरेक्टली बात करते हैं कि पायरिफॉर्मिस को स्ट्रेच करना है, पायरिफॉर्मिस को स्ट्रेच करना है। हमें इसको स्ट्रेच क्यों करना है, इसको करना ही नहीं है। इसको करने के साथ इसका मेन रीजन है क्या, ये क्यों बार बार स्ट्रेच हो रही है, ये हमें इंडिकेट कर रही है कि जो यहाँ की सराउंडिंग जो मसल्स है वो प्रॉपर तरीके से अपना वर्क नहीं कर रही है, इसीलिए डबल वर्क कर रही है, इसलिए बार बार ये टाइट होती जा रही है। तो हमें इसको एक्टिवेट करने के साथ में हमारी जो आगे की जो श्वास मसल्स है, बटक मसल्स है, इनको भी हमें एक्टिवेट करना है। जब हम इन सारी आसपास की मांसपेशियों पे काम करेंगे तो ये परमानेंटली एक्टिवेट रहेगी, वरना वापस इनिबिट हो जाएगी और काम करना बंद कर देगी और फिर वापस टाइट हो जाएगी और फिर वही दर्द आने लग जाएगा। प्लीज एक्सरसाइज चालू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके और मुझे भी आप लोगों की तरफ से मोटिवेशन मिलता रहे। अब एक्सरसाइज करने से पहले हम दो फिजिकली एग्जामिनेशन करेंगे कि हमारी जो हिप की मोबिलिटी है वो डायनामिकली पूरी है या नहीं है, श्वास मसल्स है वो पूरी तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ऐसे सीधा लेटना है और दोनों पैरों को पकड़ के चेस्ट की तरफ हमें ऐसे लेके आना। अगर मैं चेस्ट की तरफ पैरों को ला रहा हूँ तो अगर मेरा टेल बोन ऊपर उठ रहा है और मेरा पूरा पेल्विस अगर रोटेट हो रहा है तो इसका मतलब मेरा जो श्वास मसल्स है वो पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर रहा, वो टाइट हो रहा है। अगर इसका प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो मेरा टेल बोन एकदम नीचे रहना चाहिए और ये पैर इस पोजीशन में मेरे आने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको खुद को चेक करना है कि अगर आप पैरों को मोड़ रहे हो और आपका पेल्विस ऐसे रोटेट हो रहा है तो इसका मतलब आपकी स्टेबिलिटी यहाँ की श्वास मसल्स की ठीक नहीं है और हिप की जो मोबिलिटी है वो भी आपकी पूरी तरीके से डायनेमिकली वर्क नहीं कर रही है। दूसरा टेस्ट आपको ये करना है कि दीवार के पास में इस पोजीशन में खड़ा होना है और हल्का सा एंटी पेल्विक ऐसे रखना है और इस एक पैर को, घुटने को आगे की तरफ मोड़ के इस पोजीशन में खड़ा होना है।
अगर मैं इस पोजीशन में खड़ा हूँ, मुझे इस एरिया में किसी भी प्रकार का कोई पेन नहीं आ रहा, तो मेरा स्टेबिलिटी ठीक है। अदरवाइज अगर मैं पैर को ऊपर रख रहा हूँ, अगर वन साइड मुझे यहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है और पेन आ रहा है, तो मुझे यहाँ का सराउंडिंग जो मसल्स और लिगामेंट्स वगैरह वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं वो टाइट है। फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमें पोस्टीरियरली हिप को रिलीज और एक्टिवेट करना, उसके लिए आप टेनिस बॉल ले सकते हैं, या आपके पास अगर मसाज वाली बॉल है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इस बॉल को हमें हिप के नीचे, इस वन साइड बटक्स के नीचे इस एरिया में रखना है, और दोनों हाथों से हमें पीछे की तरफ सपोर्ट रखना, ताकि डायरेक्टली जिस एरिया में पेन है उस पर डायरेक्टली ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। इस पोजिशन में रहे, और हमें उस एरिया पे इसको टारगेट करना है जिस पॉइंट पे हमें सबसे ज़्यादा पेन हो रहा है। इस पोजिशन में मैंने टारगेट कर लिया कि यहाँ मुझे पेन हो रहा है, तो उसके बाद में मुझे नी को फोल्ड करना है और सीधा करना है, मोड़ना है और सीधा करना है। साथ में ऐसे एक्सटर्नली एबडक्ट करना है, अडक्ट करना है, मतलब ऐसे बाहर पैर को इस टाइप से, और वापस अंदर। एक पॉइंट को रिलीज करने के बाद फिर थोड़ा सा और दूसरा मुझे ढूंढना है कि वो स्पॉट्स पॉइंट जहाँ पे ज़्यादा ट्रिगर पॉइंट, जिस पॉइंट पे ज़्यादा पेन हो रहा है, फिर मैंने यहाँ पे रखा, फिर वापस नी को फोल्ड और एक्सटेंड, ऐसे मोड़ना है और सीधा करना है। अलग अलग मूवमेंट में हमें इसे रिलीज और एक्टिवेट करना है मसल्स को। दूसरी एक्सरसाइज के लिए हमें स्ट्रेट इस पोजीशन में हमें सीधा एकदम लेटना है, और ग्लूटियल ब्रिज एक्सरसाइज बोलते हैं इसको। इस पोजीशन में हमारा घुटने, हिप और ये चेस्ट और शोल्डर तीनों एक पोजीशन में एक लाइन में रहना चाहिए। इस पोजीशन में हमें मेंटेन करके रखना है, ग्लूट्स को स्क्वीज करना है, टाइट करना है, 10 काउंट करना है और रिलैक्स करना है। फिर वापस मैंने किया, ग्लूट्स को स्क्वीज किया, मांसपेशी को, बटक्स वाली को, और 10 काउंट करना है और फिर रिलीज करना है। 5 to 7 टाइम हमें ये एक्सरसाइज करनी है। थर्ड एक्सरसाइज जो है उसमें हमें हमारी श्वास मसल्स को एक्टिवेट करना है, तो इस एक्सरसाइज का नाम है स्लम्पी श्वास एक्टिवेशन। हमें इस पोजीशन में बैठना है, और बैठने के बाद में अपोजिट हैंड को अपोजिट नी पे ऐसे रखना है, और इस पैर को हल्का सा ऐसे ऊपर उठा के रखना है, तो एक दूसरे का 20% जोर लगा के रखना है, हाथ का 20% और नी का ऊपर की तरफ 20%, और इस पोजीशन से हमें पूरा धीरे धीरे ऐसे पूरा स्ट्रेट करना है, बॉडी को प्रेशर मेंटेन रखना है और ब्रीद इन करना है। इस तरफ करने के बाद में हाथ को इस साइड रखना है, हल्का सा ऊपर रखा, अब इसको हल्का सा हमें मॉडिफाइड करना है। इसके लिए पैर को इंटरनल रोटेट करके रखना है, और इस पे हाथ को इस पैर पे रखना है और सीधा होना है, और सीधे होते वक्त जो हमारे हिप को उसको पीछे की तरफ हमें खींचना है। इस मसल से एक दूसरे का प्रेशर मेंटेन करके रखना है, और ऊपर उठाते वक्त फिर जो हिप को है अंदर की तरफ ऐसे खींचना है इस मसल को, और इस पोजीशन में 5 सेकेंड होल्ड रखना है, ब्रीद इन और ब्रीद आउट। इसी तरीके से इस पैर पे रोटेट किया, पैर को हल्का सा इन मसल्स को पीछे की तरफ खींचा, और तो इससे हमारा जो श्वास मसल्स है वो एक्टिवेट होगी। दोनों तरफ 3 टाइम करना है। फोर्थ एक्सरसाइज में जो हमें इस हिंज और पोजीशन में इस टाइप से खड़ा होना है, और इसके ये एक्सरसाइज मेनली हम करेंगे हमारे जो क्वाड्रिसेप मसल्स है इसको एक्टिवेट करने के लिए। एक हाथ को इस पोजीशन में रखना है, और इस नी को, राइट वाली नी को पहले मुझे धीरे धीरे सीधा करना है, और साथ में इस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है,
टाइट करना है क्वाड्रिसेप मसल्स को, और ये सीधा किया, फिर वापिस बेंड किया, अपोजिट साइड वाले पैर की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया। इसी तरह सेकंड इस पैर को स्ट्रेट करेंगे और साथ में मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और सीधा करेंगे, फिर वापिस इस पैर को, इस मसल्स को टाइट करना, आगे वाली को, क्वाड्रिसेप मसल्स को। इससे हमारी जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है वो स्ट्रेच हो रही है, साथ में हमारा जो सैक्रोटिबस लिगामेंट है वो भी रिलीज हो रहा है। ऐसे 90 डिग्री में हिप, हमारा हिप और नी दोनों 90 डिग्री में रहना है, और हमारे दोनों पैर है वो वॉल पे ऐसे लगे रहने चाहिए, और बीच में हमें बॉल, अगर आपके पास अवेलेबल तो बॉल लगा सकते हो, या अदरवाइज आप टाउल रोल या फॉर्म रोलर कुछ भी हो तो उसको आप लगा सकते हो। और दोनों जो पैर है और जो हमारा शोल्डर, उन वो दोनों एक लेवल में होना चाहिए, ना ज़्यादा दोनों पैर अंदर की तरफ और ना ज़्यादा ऐसे बाहर की तरफ, दोनों एकदम नॉर्मल पोजीशन में हमें रखना है। और दीवार पे जो हमारा जो पैर का जो जोर है वो हमारे मेनली जो ये फर्स्ट मेटाटार्सल ये इस एरिया से, और हिल के जो अंदर वाला एरिया है उससे हमें पूरा जोर लगा के रखना, पूरे पैर का जोर लगा के नहीं रखना। इस पोजीशन में हल्का सा बॉल को प्रेस करके रखना है। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले हल्का सा आपकी टेल बोन को ऐसे ऊपर उठाना है, और दोनों हाथों को यहाँ पे रखना है। और अब इस पैर की अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरा पैर इस पैर में आ रहा है, तो मैं इस पैर से इस बॉल को अंदर की तरफ प्रेस करूँगा, और मेरी एडी हिल से मैं नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग करके, हिल को नीचे की तरफ ड्रैग करके रखूँगा, ताकि मेरी जो इनर थाई, ये वाली जो इनर हैमस्ट्रिंग मसल्स है ये एक्टिवेट हो, ये मसल्स काम करना चालू करे। इस हमारी इस बटक्स वाले एरिया में हमें प्रेशर नहीं आना चाहिए, सिर्फ इस पोजीशन में मैं हल्का सा ऊपर उठ के रहा, और मैं इससे अंदर की तरफ प्रेस कर रहा हूँ बॉल को। इस पैर को हमें ज़्यादा एंगेज नहीं करना है, हल्का सा बस बॉल को सपोर्ट करके रखना है, और उसी पैर से हमें हिल को ऐसे नीचे ड्रैग करना है, और पूरा प्रेस नीचे की तरफ ड्रैग करके रखना है, और ब्रीद इन करना है, और ब्रीद पूरा मुंह से आपको, ब्रीद आउट करते समय आपको और पूरा नीचे की तरफ प्रेस करके रखना है, और 10 का 5 सेकेंड होल्ड करके रखना है, और रिलीज करना है। फिर एक बार और करके देखते हैं। हल्का सा टेल बोन को ऊपर उठाया, हिल को नीचे की तरफ ड्रैग किया, ब्रीद इन किया, सांस छोड़ते समय पूरा हिल से नीचे की तरफ प्रेस करना, नीचे की तरफ ड्रैग करना है पैर को वहीं, और हमारी इनर थाई मसल्स को एक्टिवेट करना, साथ में बॉल को इस प्रेस करके रखना है। 5 to 7 एक्सरसाइज ये हमें करनी है। अब जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है स्प्लिट स्क्वाट। तो उसके लिए हमें इस पोजीशन में खड़ा होना है, और इस एक्सरसाइज से क्या हो रहा है, जो मेरे हिप फ्लेक्स आ रहे हैं वो स्ट्रेच हो रहे हैं, और जब मैं खड़ा हो रहा हूँ तो मेरे ग्लूट्स एक्टिवेट हो रहे हैं, पीछे की मसल्स और आगे की दोनों मसल्स के ये एक्टिवेशन के लिए। अगर आप ऐसे डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी स्टिक या रोड का सहारा ले सकते हैं उसके लिए।